में सबसे पहले तो दोस्तों आप नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों अपना जो पुराना चैनल था नारायण एजुकेशन, जिसमें करीब 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे, 7 साल पुराना चैनल था, तो किसी कारणवश वो यूट्यूब से डिलीट हो चुका है। अब मैंने नया चैनल बनाया सेम उसी नाम से, तो आप नए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। नारायण एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल साइट्स पे। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड की। तो ये शिक्षा विभाग की तरफ से लेटेस्ट आंकड़ा खाली पदों का अपडेट हुआ है। राजस्थान पत्रिका की न्यूज आप देख सकते हैं, टोटल 82,000 शिक्षकों की भर्ती हो सकती है, सरकार चाहे तो इतने पद खाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पत्रिका की न्यूज़ है। 17 जुलाई 2024 तक साला दर्पण के अनुसार पदों की वर्तमान स्थिति। तो आज 19 जुलाई यानी परसों बुधवार को शिक्षा विभाग की तरफ से ये अपडेट हुआ खाली पदों का नया आंकड़ा, और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने पदों पर भर्ती हो सकती है। नई सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति, नई फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें सेकंड ग्रेड की, तो इसमें दे रखा है माध्यमिक शिक्षा में। मैं सारी चीज़ बताऊंगा, इसमें डीपीसी की बताऊंगा कि डीपीसी कितने पदों पर हो रही है और कितने पदों पर भर्ती आएगी सेकंड ग्रेड की लगभग। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए खाली पदों की बात कर लेते हैं। 25,313 पद तो माध्यमिक शिक्षा में खाली है आज की तारीख में, ठीक है। 8,138 पद प्रारंभिक स्कूलों में एचएम के पद है सेकंड ग्रेड के। 25,313 माध्यमिक शिक्षा, 8,138 प्रारंभिक शिक्षा, और इनकी संख्या करीब करीब जो पहुंचती है 33,500 के आसपास पद, आप मान सकते हो 33,500 पद लगभग, दोनों मिला के इतने पद तो आज की तारीख में खाली है सेकंड ग्रेड के। और एक और चीज, डीपीसी की प्रक्रिया जारी है, अगले महीने तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। 10,000 सेकंड ग्रेड शिक्षक फर्स्ट ग्रेड बनेंगे। तो इसका मतलब है 10,000 फर्स्ट ग्रेड के जो जितने भी पद रहेंगे, 16,777 आज की तारीख में फर्स्ट ग्रेड के पद खाली है। तो 16,777 में से 10,000 पद सरकार डीपीसी के माध्यम से अगले महीने तक भर देगी। तो फर्स्ट ग्रेड के पद तो भर जाएंगे, बाकी फर्स्ट ग्रेड के कितने पद बचेंगे फिर? 6,777। ये नई भर्ती के लिए पेंडिंग है। नई फर्स्ट ग्रेड की जो विज्ञप्ति आएगी ना, वो लगभग इन्हीं पदों पर जारी होगी। जरूरी नहीं पूरे पदों पर ही, 6 से 7,000 के बीच पदों पर जारी होगी। दूसरी तरफ 10,000 पदों पर डीपीसी कंप्लीट होने के बाद ये सेकंड ग्रेड के 10,000 पद खाली हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रमोट हो जाएंगे ना। तो प्लस इसमें आप और जोड़ सकते हैं फिर 33,500 में 10,000, और ये संख्या पहुंचती है करीब करीब 43,500 मान के सकते हो। इतने पद अगले महीने तक सेकंड ग्रेड के खाली हो जाएंगे। क्लियर है? दूसरी चीज, एक और डीपीसी है जो होनी है 4 सत्रों की बकाया है, वह थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड, लेकिन वो न्यायालय में अभी पेंडिंग है मामला। वहां से निस्तारण होते ही 30,000 पदों की डीपीसी होनी है 4 सत्रों की थर्ड ग्रेड की। इसमें दोनों कैटेगरी को फायदा है, सेकंड ग्रेड को भी फायदा है, फर्स्ट ग्रेड को भी, वो थर्ड ग्रेड को भी फायदा है। सबसे पहले बात करते हैं सेकंड ग्रेड। तो 43,500 पद हो जाएंगे अगले महीने तक खाली। तो सरकार चाहे, जरूरी नहीं कि सारे पदों पर डीपीसी हो सकता है 25,000 पदों पर हो, 20,000 पदों पर हो, लेकिन 30,000 पदों की डीपीसी की जरूरत है आज की तारीख में, ठीक है। अगर सारे पदों पर सरकार डीपीसी करती है दोस्तों, तो सीधे तौर पर ये जो 30,000 पद है ना, वो इसमें भर जाएंगे। देखिए दोस्तों, 50% वाला फार्मूला है, डीपीसी 50% सीधी, लेकिन 4 सत्रों से डीपीसी नहीं हुई ना, तो इस तरह ये संख्या 30,000 पहुंचती है। तो 43,500 में से 30,000 थर्ड ग्रेड की डीपीसी करके सरकार ये सेकंड ग्रेड के इतने सारे पद भरेगी। बाकी जो पद बचेंगे ना सेकंड ग्रेड के 13,500, वो नई सेकंड ग्रेड और अन्य माध्यम से भरे जाएंगे, सीधी भर्ती के माध्यम से ही भरे जाएंगे। तो 13,500 पदों पर सरकार चाहे तो नई सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी कर सकती है। लेकिन पिछला अगर हम रिकॉर्ड देखें 4-5 सालों का, तो जितनी जो भी सरकार राजस्थान में आई है, बीजेपी, कांग्रेस, सभी लगभग 8,500 से लेकर 10,000 के बीच
सेकंड ग्रेड की भर्ती निकालती है इतने पदों पर। तो अपन भी मान के चलते हैं कि इनके बीच ही सेकंड ग्रेड के पद रहने वाले हैं, ठीक है। कितने भी हो सकते हैं, 9,000 9,500। लेकिन इसमें एक चीज नई जुड़ी है, वो है ये 8,138 जो पद है ना दोस्तों, ये प्राथमिक स्कूलों में सेकंड ग्रेड के पद है जहां पर हेड मास्टर बनते हैं HM। तो ये नए पद, आप नए पद तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये इसका आंकड़ा वैसे सामने आया नहीं पहले, ये लेटेस्ट आंकड़ा सामने 8,138। तो सारे काट बेट के DPC होने के बाद सेकंड ग्रेड के जो पद है ना 13,000 से लेके 14,000 के बीच खाली रहेंगे। नई सेकंड ग्रेड अच्छे खासे पदों पर आने की संभावना है। और लास्ट में बात कर लेते हैं थर्ड ग्रेड की। फर्स्ट ग्रेड की तो मैंने आपको बता दी 6,777 पद खाली रहेंगे। तो सरकार चाहे तो 6,500 के आसपास पद भी हो सकते हैं विज्ञप्ति में। थर्ड ग्रेड की बात करें दोस्तों, रीट 2024 जो होनी है, अभी कोई घोषणा हुई नहीं वैसे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द होगी। तो इसमें माध्यमिक शिक्षा के आंकड़े 12,295, लेवल 2 के पद है 10,454, लेवल 1 के पद है 22,749 पद है। तो 22,749 पद तो है माध्यमिक शिक्षा में थर्ड ग्रेड के, और करीब 15,000 आप मैक्सिमम मान के चलो प्रारंभिक शिक्षा में है। करीब देखें तो 37,749 पद आज की तारीख में थर्ड ग्रेड के खाली है। तो सरकार चाहे तो नई रेट की विज्ञप्ति जारी कर सकती है। अच्छे खासे पद खाली है, साल दर के अनुसार समायोजन कई प्रक्रियाएं होगी, उसमें भी पद कम होंगे। लेकिन 37,749 प्लस 30,000 पदों पर DPC भी तो होनी है ना। अगर ये समय पर हो जाती है, जैसे 1-2 महीने में हो जाती है, तो 30,000 एक साथ पद खाली हो जाएंगे थर्ड ग्रेड के। तो पदों की संख्या हो जाएगी 67,749 थर्ड ग्रेड के। और वैसे भी सरकार रीट की अगर विज्ञप्ति जारी करती है रीट पात्रता की, तो वहां पर पदों की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। पहले रीट पात्रता होगी इस साल, और फिर अगले साल शिक्षक भर्ती होगी, तब जारी होंगे पदों का वर्गीकरण थर्ड ग्रेड का। लेकिन सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की दोस्तों जो विज्ञप्ति है ना, अभी भी कोई ऑफिशियली न्यूज़ तो नहीं आई है, लेकिन जो सूचना मिलती है उसके आधार पर कह सकते हैं कि अगले महीने तक विज्ञप्ति जारी होने की उम्मीद है, ठीक है। कोई 16 से 17,000 पद हो सकते हैं दोनों भर्तियों को मिला के, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड।